हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जो एमपी बोर्ड में एनुअल पेपर हो रहा है क्लास 9th का, उसका मैं आपको मैथ का जो पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर है क्लास 9th, उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो प्रश्न है उसमें है 12 का 1/6 होता है, तो इसका आंसर 2 है। कैसे? 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे इक्वल टू 2। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न कि शंकु का आयतन होगा या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, 0,0। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि बहुपद 4x² प्लस में 5x³ प्लस में 2x प्लस में 1 की घात है। देखिए, इसमें आपको घात का कैसे पता चलेगा? जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3, और फिर इसके बाद 2, और फिर इसके बाद जब 2x अकेले लगा है तो यहाँ पर 1 की घात मानी जाती है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी घात है 3, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट। इसके बाद एक त्रिभुज के दो कोण अगर 30 डिग्री व 60 डिग्री के हैं, तो इसका जो तीसरा कोण होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि जनरली हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 होता है। तो 60, 30, 90, और तीसरी वजह फिर कितनी हो जाएगी? 90, तो इक्वल टू 180। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 90। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें देखना है रिक्त स्थान भरिए। तो फ्रेंड्स देखिए, रिक्त स्थान भरते हैं इसमें कि 1/4 प्लस में 3/4 इक्वल टू, मतलब 1/4 प्लस में 3/4 का योग कितना होता है? तो इसका योग होता है 1। कैसे? दोनों की जो संख्या समान है, इसलिए 4 एलसीएम आया। 4 का भाग हम 1 में देंगे तो ऊपर 1 प्लस में 1, यहाँ पर भी 4 है तो 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, और ऊपर 1 गुणा हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 इक्वल टू 4 अपन में 1। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। बिंदु 3,4 में भुज का मान 3 है। कैसे? आप जानते हैं, पहले को हम भुज कहते हैं, भुज अर्थात भुजा, दूसरे को कोटि, तो इसका मान है 3। यदि यहाँ पर कोटि पूछी जाती तो यहाँ पर 4 हो जाता। इसके बाद देखते हैं 1/100 में 100 का मान होगा तो 0.01 ये होगा, क्योंकि इसमें हम भाग देंगे तो 0.01 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस में h। यदि यहाँ पर संपूर्ण नहीं होता तो केवल इतना हो जाता है 2πr। अब संपूर्ण पूछा है तो r प्लस में h भी हो जाएगा। अब इसके बाद देखता है प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है। 0 नहीं हो सकता है, 1 होता है। जो प्रायिकता होती है, पॉसिबिलिटी, उसका मान 1 होता है। सत्य असत्य लिखिए। इसमें देखिए कि 3x प्लस में 7 एक रैखिक बहुपद है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रैखिक की घात क्या होती है? 1 होती है, इसलिए यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए सत्य है। इसके बाद 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है। कैसे? 4 का आप जानते हैं, यदि मान के चलिए ऊपर 100 होते तो 4 से भाग देते तो 25 को 100। तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 10 मान लेते हैं, तो 10 का भाग दें तो 0.25 है, अर्थात यहाँ पर क्या है? सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पर केवल आधार गुणा ऊंचाई दी गई है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो असत्य है। अब 2, 5, 7, 6, 7, 7 और 2 में बहुलक है। तो इसमें बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आया है? 7 3 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक हो जाएगा। अब किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मकता भी हो सकता है, तो ये क्या है? असत्य है। यहाँ पर असत्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्न। तो प्रश्न 4 के उत्तर देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं हमसे कि हेरोन के सूत्र में या हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र, तो S = A प्लस में B प्लस में C अपन में 2 होता है।
और 2 पे पावर 4 का जो मान कितना 16 होता है। कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 को आप 4 बार गुणा करके देखिए तो 16 आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 3 8 8 16। तो किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज होता है 4 ही शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 होता है। कैसे आप 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, तो 1 से शुरू होती हैं 5 तक जाती हैं। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है, योग पूछा है, तो 5 संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और उन्हीं का हम भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगी। 15 में हम 5 का भाग दे देंगे, 5 तिया 15। तो इस प्रकार से 3 आंसर आ जाएगा। एक सिक्के को छालने पर रिक्त जो चित्त आने की जो प्रायिकता होती है 1/2 होती है। कैसे होती है? सिक्का तो 1 होता है लेकिन चित्त और पट होती है, इसलिए हम 1/2 करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या है, माइनस के साथ प्लस में 5। यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए इसमें से घट जाएगी तो प्लस के 5 आएगी। यदि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़े होती है तो यहाँ पर माइनस की संख्या आती है। 2/5 2/10 है तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 मतलब 0.2 आंसर आ जाएगा। भाग ले लीजिए आप इसमें। 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 एलसीएम लिया तो 3 का 3 में भाग दिए तो एक बार जाए 1 में ऊपर गुणा कर देंगे 2 प्लस में। इसी प्रकार यहाँ पर 2 प्लस में 1 क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और 3 का हम भाग 3 में दे देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब माइनस के 4 हैं इंटू में 5 तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौके 20 माइनस के 20 आ जाएंगे। अब देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6। देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितने 12 है। 12 गुणा इसमें करिए तो 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं जी, हमारे सही विकल्प और सही जोड़ियाँ रिक्त स्थान मतलब ओटी मैंने आपको पूरी इसकी कंप्लीट करा दी है। अब मैं आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन भी, जो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका, फिर इसका भी और इसका और इसके बाद इसका भी और इसका और इसका भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।